साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। महिलाओं पर बुरी नजर डालने वाले अब हो जाएं सावधान। इस दिशा में कानून तो पहले से ही सख्त हैं, अब इन कानूनों के क्रियान्वयन पर भी सख्ती होना शुरू हो गई है। झांसी मंडल, जिसे पुलिस की भाषा में परिक्षेत्र कहा जाता है, झांसी, ललितपुर और जालौन जिले की पुलिस के मुखिया पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी झांसी श्री जोगेंद्र सिंह जी से हमने बात की। इन जिलों में कानून व्यवस्था को कैसे किया जाएगा चुस्त दुरुस्त, हमने इस पर किए उनसे कई सवाल। इस पर डीआईजी जोगेंद्र कुमार का कहना था कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों में बहुत कठोर कार्यवाही की जा रही है। इन अपराधों में लिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए की कार्यवाही की जाएगी। स्कूलों के आसपास मंजिलों पर शिकंजा कसने के लिए एंटी रोमियो टीम को सक्रिय किया गया है। उनका कहना है कि अवैध शराब बेचने और बनाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। 10 वर्षों में जो लोग शराब के मामलों में पकड़े गए हैं, उनका सत्यापन किया जा रहा है कि उन्होंने यह काम छोड़ दिया है या नहीं। 65 शराब तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही हो चुकी है। उनका कहना था कि जहां भी अवैध शराब से कोई मौत हुई है, वहां के सीओ और एसओ के खिलाफ कार्यवाही होगी। मऊरानीपुर सराफा व्यापारी हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही जल्द किए जाने के निर्देश उन्होंने एसएसपी को दिए हैं। आमजन से उन्होंने अपील की है कि वह किसी भी समय समस्या को लेकर उनके पास आ सकते हैं। पीड़ितों की समस्या 24 घंटे सुनी जाएगी। आइए मिलते हैं 11 जिलों में एसपी रहने के बाद झांसी क्षेत्र में पुलिस उप महानिरीक्षक श्री जोगेंद्र कुमार जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खरी बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। झांसी परिक्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में हम पूछना चाहते हैं कि उस पर क्या विचार हैं आपके? देखिए, झांसी परिक्षेत्र में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, झांसी, जालौन और ललितपुर। इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बहुत समस्याएं नहीं हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है। हम लोगों की मेन प्रायोरिटी यहाँ पर इस परिक्षेत्र में जो है महिला उत्पीड़न से रिलेटेड जो भी क्राइम आते हैं उसमें हम लोग बहुत सख्त हैं। उसमें हम तत्काल कार्रवाई करते हैं और उसमें हम लोग एनएसए और गैंगस्टर की कार्रवाई करने के भी निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो 354 के केसेज, छेड़खानी केसेज और जो सौदे टाइप के लोग मार्केट्स में घूमते हैं, कॉलेजेस के आसपास घूमते हैं, उन पर मैंने एंटी रोमियो टीम को और एसएसपीज़ को, तीनों जिलों के एसपी और एसएसपीज़ को निर्देशित किया है कि ये लोग अपने अपने एरिया में इस तरह से चेकिंग कराएँ कि इस तरह की घटना होने न पाए, और अगर कोई घटना होती है तो उसमें कठोर निरोधात्मक कार्रवाई करें। मुकदमा लिखने के अलावा, उनको जेल भेजने के अलावा हम लोग उस पर गुंडा की कार्रवाई करें और ज़रूरत होने पर गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई करें। एक बीच में घटना यहाँ नवाबाद थाना क्षेत्र में हुई थी, उसमें एक बच्ची का घटना हुई थी एक बच्ची के साथ में। उसमें हमने एनएसए का निर्देश दिया है और उसमें एनएसए बन रहा है, बन गया है, उसको हम लोग जेल से बाहर नहीं आने देंगे। इसके लिए हम लोगों ने तैयारी करी है और एनएसए की कार्रवाई ऐसे केसेस में हम लोग करेंगे। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि बुंदेलखंड का हृदय झांसी काफ़ी शांत स्वभाव का है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे गांव जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उसमें अभी भी जो आमजन है वो भयमुक्त नहीं है काफ़ी कारणों से। तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, जो बुंदेलखंड का एरिया है और जो ललितपुर और जालौन है, यहाँ की पब्लिक से मैं अपील इतना ही करना चाहूँगा कि आपको कहीं कोई समस्या होती है, पुलिस विभाग से रिलेटेड और भी अन्य विभागों से रिलेटेड भी कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग यहाँ ज़िला मुख्यालय पे आ सकते हैं। संबंधित वहाँ सीओज और सर्कल ऑफिसर, एसडीएम्स वहाँ बैठते हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो लोग पब्लिक को सुने। एसएचओज को भी निर्देशित किया है कि 10 बजे से 2 बजे तक ऑफिस में बैठें और पब्लिक को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। साथ ही यहाँ पर हमने कहा है कि आप पब्लिक को यह भी हम लोग कहेंगे, चूँकि मैं लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट्स में एसपी रहा हूँ, वहाँ पब्लिक जो आती थी एक दिन के अंदर हमें 200-300 लोगों को अटेंड करना पड़ता था पब्लिक सुनने के लिए, लेकिन यहाँ पर पब्लिक अधिकारियों के पास कम आती है। शायद उसका रीज़न है कि वो लोग सोचता घबराते हो अधिकारियों के पास जाने से। ये लोगों को मैं बस इतना ही अपील करना चाहूँगा झांसी की पब्लिक से और ललितपुर और जालौन के कि आप लोग आएँ और आपकी हर बात सुनी जाएगी और हर बात का समस्या का समाधान किया जाएगा। और जन सुनवाई के लिए इसलिए हमने निर्देश दिए हैं सभी एसएचओज के लेकर के एसपी तक, सभी लोग पब्लिक को अच्छी तरह से सुने और उनकी समस्या का यथासंभव समाधान करें। और इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और पब्लिक से कहूँगा कि हमारे दरवाजे भी हर समय खुले हैं। आप जब चाहें 24 घंटे हम लोगों के पास अपनी कंप्लेन लेके आ सकते हैं। सर,
सर जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ कुछ जो पुलिस चौकी हैं, मतलब 20-20 गाँव के लिए एक पुलिस चौकी है, तो उसमें क्या कहा जा सकता है कि पुलिस बल की कमी है या संसाधन की कमी है, क्या ऐसी है? क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लोगों को बहुत बहुत दूर से जाना पड़ता है पुलिस चौकी में अपनी FIR दर्ज करानी या किसी भी समस्या को लेकर, उसके बाद उन्हें डेली अगर उनको जाना पड़ रहा है तो काफ़ी समस्या उठानी पड़ती है। देखिए, पुलिस चौकी और थाने का एक रूल है बनने का, उसमें एक तो एरिया है, उसका कितना एरिया कवर करता है उस एरिया के हिसाब से, और कितनी पॉपुलेशन है। चूँकि इस एरिया में थोड़ी पॉपुलेशन कम है अन्य उत्तर प्रदेश की तुलना में, तो इसका संभावना हो सकती है कि चौकीज़ का कुछ दूर हो, लेकिन पब्लिक के लिहाज से अगर कहीं पर भी आवश्यकता है चौकी की तो हम लोग चौकी बनवा भी सकते हैं, शासन को भेज के भी बनवा सकते हैं, लोकल स्तर पर भी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पब्लिक को सुना जाएगा, इसके निर्देश दिए गए हैं। और जो पब्लिक जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर हम लोग चौकी और थाना डिसाइड करते हैं। सर जैसा कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में अभी अवैध शराब की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हुई है, तो ऐसे ही काफ़ी अवैध शराब के जो हैं कबूतर डेरे हैं, वो काफ़ी गांव में 2-3 अड्डे हैं, तो ऐसे लोगों पर आप क्या कार्यवाही करने की सोच रहे हैं? देखिए, तीनों जिलों के SPs और SSPs को निर्देशित किया गया है कि किसी भी सूरत में अवैध शराब बननी नहीं चाहिए और बिकनी नहीं चाहिए, दोनों ही चीज़ों पर नियंत्रण करना है इन लोगों को। इसके लिए हमने 2 चीज़ें स्ट्रेटेजी तय करी है। पिछले 10 साल में जितने ऐसे अपराधी जिन्होंने अवैध शराब बेची है, अवैध शराब में बंद हुए हैं, जेल गए हैं, उनके सत्यापन का निर्देश दिया है। और जितना भी क्राइम रजिस्टर हमारा है पिछले 10 साल का, पिछले 10 साल में ऐसे लोग जो आइडेंटिफाई किए गए हैं पुलिस के द्वारा, उन सब लोगों के यहाँ दबिश दे करके चेक करा जाए कि ये लोग वर्तमान में इनका जरिया मास क्या है और किस तरह से यह काम कर रहे हैं। अवैध शराब के बारे में 2 चीज़ें और कही गई है। नंबर 1, हम लोगों ने यह निर्देशित किया है इन लोगों को कि किसी भी सूरत में जो COs और एडिशनल SPs और SHOs है वो जिम्मेदार होंगे अगर उनके एरिया में ऐसी कोई घटना घटित होती है। हमने आबकारी विभाग को भी सेंसिटाइज किया है और संयुक्त रूप से आबकारी विभाग और पुलिस विभाग इन डेरों पर दबिश दे रहे हैं और इसको बंद कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। साथ ही हमने NS से गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है कि गैंगस्टर और NS से ऐसे लोगों पे हो, और झांसी पुलिस ने इसमें अच्छा काम भी किया है। इसमें 65 गैंगस्टर पिछले 6 महीने में लगाए हैं, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा लोग जो अवैध शराब बनाते थे उनको जेल भेजा गया है। सर मौरानीपुर हत्याकांड में क्या कार्यवाही होने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं? देखिए, SSP को निर्देशित किया गया है ऐसे अपराधों में, जघन्य अपराधों में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए हमने SSP साहब को निर्देशित किया है और उसमें भी गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर आप खरी बात के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? पब्लिक, जैसा मैंने बताया कि बुंदेलखंड की पब्लिक जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव की है। ये लोगों की जो भी समस्या हो पुलिस विभाग से रिलेटेड, SHOs को निर्देशित किया गया है कि वो 10 से 2 बजे तक बैठें और पब्लिक को सुने। लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि उनकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, वो 24 घंटे हमारे पास आ सकते हैं। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, मेरा ऑफिस हर समय खुला है। किसी भी समय वो लोग पब्लिक हमारे अपनी एप्लीकेशंस लेकर के अपनी समस्या लेके हमें बता सकती है, ताकि पुलिस विभाग उनकी समस्या का समाधान कर सके। यही निर्देश मैंने SSP और SPs को दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम झांसी के DIG जोगेंद्र कुमार जी का, और बहुत बहुत उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वो जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, और धन्यवाद भी करते हैं कि आप हमेशा जनता के लिए इतना अच्छा काम करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुन लिया आपने, गांव में रहने वाले आमजन थानों और तहसील पर समस्या नहीं सुने जाने के बाद हताश और निराश होकर घर बैठ जाते हैं, सहन करते रहते हैं अत्याचार। अब आपको मन दुखी करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं ना सुनी जाए आपकी पुकार, तो आ जाइए DIG झांसी के द्वार। खरी बात को पूरा यकीन है कि आपकी समस्या जरूर सुनी जाएगी, और अगर सही हुई शिकायत तो होगा समाधान और होगी कार्यवाही। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही किसी बड़ी शख्सियत को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।